बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि जो साधक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं उनको वो साधना मिला हुआ है, और उन लोगों को जो ब्रह्मांडी शब्द सुनाई देने लगता है तो उसका वो क्यों सुनाई देने लगता है, उस विषय में बंधुओं हम आपको बताएंगे कि जो लोग साधना करते हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार के द्वारा, जहाँ साधना उनको बताई जाती है और वहाँ की साधना करते हैं और ब्रह्मांडी शब्द सुनाई देता है, तो क्यों सुनाई देता है? साधना तो वहाँ की कर रहे हैं तो उनको वह शब्द क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? जो आत्मा का शब्द के यहाँ वो साधना कर रहे हैं तो वहां शब्द क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? वो ब्रह्मांडी शब्द क्यों सुनाई दे रहा है? इस विषय पर बंधुओं बताएंगे आपको, क्योंकि एक जना जो है इसमें कमेंट किए हुए हैं कि ब्रह्मांडी शब्द क्यों सुनाई दे रहा है। बंधुओं, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, तब समझ में बात आएगी आपको। जैसे साहेब के सिद्धांत से आप जो है वहां साधना कर रहे हैं, लेकिन बंधुओं सूरत जब वहां नहीं ठहरेगी, अगर वहां नहीं ठहरी और नीचे उतर गई तो नीचे का शब्द सुन लेगी, क्योंकि सबसे ऊपर वहां उठाया जाता है, ब्रह्मांड के बाहर आपकी साधना बताई जाती है। तो सूरत जब आप वहां साधना करते हैं, सूरत जब वहां नहीं पहुंच पाती है तो सूरत नीचे उतर जाती है, तो ब्रह्मांडी शब्द उसको सुनाई दे देता है, क्योंकि सूरत जहां जाएगी उस चीज को देखेगी, उस चीज को सुनेगी। जहां पर सूरत आपकी टिकेगी उस चीज को सुनेगी। तो अगर साधक की जो है साधना करते वक्त जो है सूरत जो है दसम दरवाजे पर साहब की जो साधना बताई जाती है, वहां पर अगर उसकी सूरत नहीं ठहरी तो नीचे उतर जाती है ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांडी शब्द उसको सुनाई देने लगता है। तो इसलिए आप लोगों को विचार करना होगा कि ब्रह्मांडी शब्द तो आप लोग नहीं सुन रहे हैं, जिसको आत्मा की आवाज आप लोग समझ जा रहे हैं, और परमात्मा की आवाज समझ रहा है। क्योंकि परमात्मा की आवाज तो बंधु जब तक आत्मा आप नहीं देखेंगे तब तो आत्मा को देखने के बाद ही परमात्मा का आप देख पाएंगे, ऐसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमात्मा के जगह डायरेक्ट नहीं जा सकते आप। परमात्मा को जानने के लिए आपको आत्मा को पहले जानना होगा, क्योंकि इसका रीजन है कि आत्मा को प्रकृति ढक लिया है, तो इसलिए प्रकृति के बाहर जाएंगे तब अपने स्वरूप को जानेंगे, और वो अपने स्वरूप पर जब जाएंगे तब वहां से आपको अक्षर के पार नहीं, अक्षर भरपूर उसके आगे जाएंगे तब वो मिलेगा, परमात्मा आपको मिलेंगे। इसलिए ऐसा जो लोग कहते हैं कि पहले हमको परमात्मा का दर ज्ञान हो गई बा, तो वो झूठे कहता ना, ब्रह्मांडी शब्द में उनका सूरत कहीं टिकल बा। इसलिए परमात्मा का जब लग नहीं चिन्हे या आत्म तब लग नहीं मिली है। परमात्मा साहब की वाणी है, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्हे संत कहावे सोई। माने आत्मा को चिन्हने के बाद परमात्मा आप चिन्हेंगे, क्योंकि आत्मा अपने जगह से उनको खोजेगी। क्योंकि जैसे प्रकृति ने आत्मा को आपको ढक लिया है, वैसे आत्मा परमात्मा को ढकी है, तो वहां से न उसके पार जाएगी तो जो मिलेंगे। तो जो लोग इस तरह की बात कह देते हैं कि नहीं जन बाटे हमका जन बाटे परमात्मा का डायरेक्ट आत्मा के जन्मे नहीं कि परमात्मा का बात करते हैं, तो पहली बात समझ लीजिए कि चेला चपड़ा आप लोग विचार करिए, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आत्मा को चिन्हने के बाद परमात्मा को चिन्हा जाता है। साहब की वाणी है, हमारे बात पर आप विश्वास मत करिए, लेकिन साहब की बात को तो विचार करिए कि आत्म चिन्ह परमात्म चिन्हे साहब कहा तुम। तो इसलिए जो लोग इस तरह की बात कहते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट परमात्मा को जान गए हैं, तो ये बात झूठ बोल रहे हैं। आत्मा को जानने के बाद तो परमात्मा को जाना जाता है। तो बंधुओं, हम इस सत्संग में आप लोगों को यही बताएंगे कि आत्मा
जब आप साधना करते हैं तो सूरत आपकी अगर नीचे उतर जाती है तो आपको ब्रह्मांडी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा नीचे ब्रह्मांड की सब आवाजें हैं आपको मिलेंगी। थोड़ा सा सूरत आपकी जरा सा नीचे उतर गई तो ब्रह्मांडी शब्द आपको सुनाई देने लगेगा। तो उसको जान करके आप अपनी आत्मा की आवाज मत समझ लीजिए, चाहे परमात्मा की मत समझ लीजिए, क्योंकि जब आत्मा का शब्द आप सुनेंगे तो देह की सुध रही नहीं रहेगी, देह की सुध खत्म हो जाएगी। साहेब कहे हैं, साहेब की वाणी है एक कि जब जाओ वह देश को सुध रहे न दे, 5 तत्व गुण 3 नहीं ऐसा शब्द विदेह। वह देह की सुधि नहीं रहती है। पांच तत्वों का ध्यान नहीं रहेगा, ऐसा शब्द विदेह। जब जाओगे वह देश को सुधि रहे न दे, 5 तत्व गुण 3 नहीं ऐसा शब्द विदेह। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं, देह की सुधि नहीं रहती है। तो जो ब्रह्मांडी शब्द आपको सुनाई दे रहा है वो आपको जो है जैसे आप लोग में चलते फिरते हमको सुनाई देता है, तो चलते फिरते जो शब्द सुनाई देता है ब्रह्मांडी शब्द ही सुनाई देता है। या आप ब्रह्मांडी साधना आप लिए होंगे, तो ब्रह्मांडी साधना आप लिए होंगे तो जहाँ सूरत लगाएंगे वही चीज का न दिखाई देगा, वही चीज न सुनाई देगा। तो आपकी साधना अगर गलत होगी, साधना ब्रह्मांडी होगी, क्योंकि साधनाएं जो है ब्रह्मांड की भी अगर जीव पकड़ लेगा तो वहीं की वो सुनेगा। साहब कहें कि वस्तु कहीं खोजत कहीं के भी दिया हुआ हाथ, वस्तु कहीं बा खोजत कहीं बड़ा तो कैसे हाथ लागी। तो ब्रह्मांडी अगर साधना आप पकड़े, साधना आपको मिला होगा तो वहां की चीज आपको सुनाई देती होगी। या साहेब की लाइन का साधना आपको मिला होगा तो सूरत जब साधक लगाता है तो सूरत जो है वहां जो है जब नहीं टिकती है, नीचे थोड़ा उतर गई। जैसे आप किसी बिंदु पर आप तीर मारते हैं, बाण मारते हैं, तो बाण आपका वहां तक नहीं जा पाया तो नीचे में पीछे गिरेगा। तो सूरत जहां आप लगा रहे हैं वहां नहीं जा रही है, अगर नीचे उतर गई तो ब्रह्मांडी शब्द ब्रह्मांड में अगर उतर गई है तो वहां का चीज सुन देख लेगी, वहां का शब्द सुन लेगी। इसलिए बंधुओं ये सब बातों पर थोड़ा आप ध्यान देंगे, नहीं देंगे तो समझ में बात नहीं आएगी। इसलिए ब्रह्मांडी शब्द जो है, जैसे ब्रह्मांडी शब्द है बीड़ा है, मृदंग है, सहनाई है, सिंह गर्जन, मेघ गर्जन, बिजली की चमक, बहुत सी ब्रह्मांडी शब्द है बंधुओं। कहने का मतलब यह है कि लेकिन ये देही शब्द है, ये देही शब्द है, ये ब्रह्मांडी शब्द। पिंड और ब्रह्मांड शरीर की दो अवस्थाएं हैं। पिंड में भी लोग भजन करते हैं, जैसे 8 चक्र होते हैं, तो ये सब शरीर ही वाले हैं। तो जब आपकी सूरत वहां ठहर जाएगी, ब्रह्मांड में अगर रुक जाएगी तो वहां ब्रह्मांडी शब्द आपको सुनाई देने लगेगा। लेकिन चलते फिरते शब्द जो है ब्रह्मांडी ही सुना सकता है, आत्मा परमात्मा का शब्द नहीं सुनाएगा बंधुओं। एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए हमारी बात को, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं आपको सुनकर बोल रहा हूं, मैं देखकर बोल रहा हूं। इसलिए मेरी बातों पर विश्वास करिए और साहब की वाणी का भी अनुकरण करिए। देखिए साहब की वाणी में साहब क्या कह रहे हैं। तो इसलिए चलते फिरते जो शब्द सुनाई दे रहा है, इसलिए सुनाई दे रहा क्योंकि सूरत आपकी 10वें दरवाजे पर नहीं रुक रही है, सूरत नीचे उतर जा रही है, तब वह सुनाई दे देगा। या आपको ब्रह्मांडी की साधना मिली होगी, साधना साहेब की नहीं मिली होगी।
साधना अगर ब्रह्मांडी मिली होगी तो ब्रह्मांड में जहां सूरत आपकी ठहरेगी वहां की चीज देखेगी। सूरत जहां आपकी ठहर जाएगी वही चीज आपको देखेगी, वही का शब्द सुनेगी। तो इसलिए उस शब्द से आपकी मुक्ति नहीं होगी, वो नश्वर है। और जब शरीर छूटेगी आपकी तो शब्द भी छूट जाएगा, क्योंकि उस शरीर में हो रहा है। तो आत्मा जब शरीर को पकड़ी है तो आवाज हो रही है, और जब ही निकलेगी तो वो आवाज भी विनाश हो जाएगी, तो फिर कहाँ जाएगी। तो इसलिए जो परमात्मा का जो सार शब्द देश है वो अदेश है बंधुओं। वहां जब जाएंगे तो कुल देश लौकेगा ना, वहां आत्माएं रहेंगी, बोलेगा आदमी, बतियाएगा आदमी, वहां पर सारी बात है। वहां हार जैसे इस निरंजन ब्रह्म के देश में आप लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, वैसे वो देश है। वहां जाएंगे तो आप बोलेंगे, बतियाएंगे, सबसे आहार विहार सब आत्मा जो है वहां घूमती टहरती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन वहां निःशरीर होकर करती है, शरीर नहीं पकड़ी रहती है, वहां आत्माएं करती हैं। क्योंकि परमात्मा भी निःशरीर है तो वो आत्मा भी निःशरीर है। तो इसलिए वहां जब जाएंगे तो वहां का आपको दृश्य न दिखाई देगा। अब ये थोड़ो है कि खाली शब्द में सुना रहा है, कुछ देखा नहीं रहा है। कुछ दिखा रहा है तो वहां आत्मा नहीं दिखा रही है। वहां जब साहेब के देश में जाएंगे तो आत्माएं मिलेंगी, आप बोलेंगे, बतियाएंगे, देखेंगे, सारी बात होगी। अभी यहाँ तो आपको ब्रह्मांडी वाला में सब थोड़ा होगा। वहां आत्मा आप जाएंगे तो वहां जो आवाज सुनाई देगी उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। हाँ, थोड़ा रंग रूप वहां का दिखाई दे देगा, लेकिन वहां कोई आत्मा नहीं दिखाई देगी जिससे आप बोलेंगे, बतियाएंगे। हार विहार आपको नहीं मिलेगा वहां। तो इसलिए सारी बात को हमने ये वीडियो डाल दिया है कि अमर लोक का दिग्दर्शन यह आत्मा करेगी तो कैसा होगा। साहब की वाणी से मैं दिया हूं बंधुओं, उस सब सत्संग को आप लोग सुनिए, सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग को सारी वीडियो में ध्यान से आप सत्संग हमारा सुनेंगे तो सारी बात आपको मालूम हो जाएगी। आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं आप लोग कुछ पूछें। तो इसलिए बंधुओं ध्यान से हमारी बात को आप लोग उसमें सुनिए, देखिए। तो ब्रह्मांडी जो शब्द आपको सुनाई दे रहा है वो शरीरी शब्द है, और शरीर में जब रहता है तो शरीर में आत्मा है तो भी वो सुनाता रहता है, चलते फिरते भी सुनाएगा आपको। तो इसलिए वो ब्रह्मांडी शब्द है। ब्रह्मांडी शब्दों में आप लोग मत अजुराइए। साहेब की साधना सही पकड़ करके वहां सूरत ठहराएंगे तो आत्मा वहां दिखेगी और शब्द भी सुनाई देगा। आत्मा का एक स्वरूप है, वो स्वरूप वो दिखाई। वो अवस्था जब घटी तो देह का शुद्धि ना रही, देह का ध्यान ना रही। तो कहने का मतलब है बंधुओं कि आप लोग विचार करिए, गुरुआ बाबा लोगों की बातों पर थोड़ा विचार करिए। नहीं तो गुरुआ बाबा तो मान सम्मान में चेला चपड़ के चलते ना जानत बड़े, लेकिन ढकेल दिए तुहरों के। इसलिए साहब की वाणी पर विचार करके और सही साधन भजन करके आप लोग परमात्मा के देश चलिए। और जो लोगों को ब्रह्मांडी साधना मिला है तो वो लोग ब्रह्मांड में जब साधना कर रहे हैं तो ब्रह्मांड वाला चीज दिखाई सुनाई देगा। जो भाई ये प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर साधना वहां की करते होंगे तब तो वहीं की सुनाई देगा। अगर साहेब की यहाँ साधना करते हो साहेब के जगह पर तो सूरत वहां जल्दी ठहरती नहीं है, तो नीचे उतर जाती है तो ब्रह्मांडी शब्द को, क्योंकि उसी के जस्ट नीचे ब्रह्मांडी शब्द है। थोड़ा भी सूरत आपकी नीचे उतरेगी तो ब्रह्मांडी शब्द सुनाई दे देगा, और वो सब देही शब्द है। तो फिर आप जो है वो देही शब्द को पकड़ करके जो है फिर, क्योंकि वो विनाशकारी शब्द है, शरीर छूटेगी तो वो भी विनाश हो जाएगा। जो आत्मा का शब्द है उसमें देह की शुद्धि नहीं रहेगी, वो प्राण की गति रुक जाएगी। तो इसलिए बंधुओं वहां आत्मा दिखाएगी आपको। अब ब्रह्मांडवा में आप सुनते होंगे तो आत्मा दिखाती होगी, नहीं दिखाएगी, आत्मा वहां है नहीं है। अगर आप देखते होंगे तो चित्तवृत्ति में गए होंगे,
चित्तवृत्ति में आप जब चली जाती है चेतना, जब स्थूल को छोड़कर चित्तवृत्ति में जाती है, सूक्ष्म शरीर में जाती है, तो जो सोची रहती है वही सब देखती है। तो उसको देख करके आप लोग ऐसा विश्वास मत कर लीजिए कि आत्मा ऐसी है हमको दिखा रही थी, तो ऐसे नहीं दिखाएगी। क्योंकि जब स्थूल से जब शरीर का हम जब सूक्ष्म में जाते हैं तो सूक्ष्म में एक शरीर है, और उस शरीर में जब घुसती है आत्मा तो सोती नहीं है, तो उस जो सोची रहती है वही उसमें दिखाता है। तब पता चला कि जो सपनों में आप देख ले बड़ा वही के मान ले बा कि ये हुआ आत्मा ये बा, शब्द ये बा। तो ये सब बात को आप लोगों को बढ़िया से समझना होगा बंधुओं, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा है। हमारे शरीर बहुत बड़ा धोखा है, समझ लीजिए कि इसमें आत्मा को जानना बड़ा, क्योंकि इतना इसमें भी शब्द हो रहा है और रिद्धि सिद्धि चमत्कारी है कि जब तक आप लोग सही विचार साहब की वाणी नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। इसलिए जो ब्रह्मांडी शब्द है, साधक को ऐसी घटनाएं घटती है कि सूरत वहां लगा रहा है लेकिन वहां सूरत जो है नहीं ठहरी तो नीचे उतर गई। जैसे बाण आप मारते हैं किसी बिंदु पर, तो बाण आपका वहां नहीं जाता है और पीछे गिर जाता है। तो उसी प्रकार से सूरत अगर हमारी वहां नहीं पहुंची, नीचे उतर गई, तो वहां नीचे की शब्द को सुन लेगी, क्योंकि सूरत जहां है वहां वो सुनेगी, देखेगी। तो इसलिए ऐसी घटनाएं साधक को हो जाती है कि उसको ब्रह्मांडी शब्द भी सुनाई देने लगता है, क्योंकि सूरत आपकी इतना जल्दी वहां नहीं ठहरेगी, तो नीचवा उतरेगी तो नीचवा के देख लेगी। तो इसलिए बंधुओं ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन कोई कोई ऐसा है कि भाई ब्रह्मांडी साधने कर रहा है, तब तो भाई उसको वही चीज सुनाइबे करेगा, वहां वो कैसे जा पाएगा। तो इसमें कई बातें हैं बंधुओं, विचार आप लोग करिए। और एक चीज जरूर आप जानिए कि जो अवस्था वो घटेगी आत्मा को भी आप जानेंगे तो शरीर की सुध नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि शरीर किससे, सूरत जो सूरतीय के माध्यम से शरीर का संचालन हो रहा है। जब सूरत बाहर निकलेगी तो इस शरीर निष्क्रिय हो जाएगी, इसमें कोई क्रिया नहीं होगा, प्राण की गति रुक जाएगी। आत्मा को जानने पर ही प्राण की गति रुक जाएगी। मैं इस वीडियो में दे चुका हूं आपको। तो कहने का मतलब यही, इसमें हम बंधुओं यही बात समझाएंगे कि ब्रह्मांड में जो है आपकी सूरत जो आप पूछ रहे हैं, तो ऐसा या तो आप साधना वहीं करते होंगे, तब आपको वही चीज सुनाई देगा। साहेब की साधना आपको नहीं मिली होगी, और साहेब की साधना अगर मिली होगी तो सूरत वहां लगाता है आदमी, लेकिन नहीं ठहरता है, नीचे आ जाती है। तो वो उसी के जस्ट नीचे ब्रह्मांडी शब्द है, तो ब्रह्मांडी शब्द सुन लेगी। तो इसलिए वो आत्मा का शब्द नहीं है बंधु। तो आपको ये सब चीजों को ध्यान छोड़ करके आपको बार बार वहां लगाना होगा, दसम दरवाजे पर। आपको इसको ध्यान छोड़ना होगा, इसको हटाना होगा। अब जैसे मदन साहब की गद्दी से आप अगर होंगे तो जानते होंगे, उनकी जो नाम प्रकाश है उसमें वो मदन साहब ही बोले हैं कि उसमें रिद्धि सिद्धि आएगी, उसमें जो है ब्रह्मांडी शब्द सुनाई देगा। तो उसको देख करके मत रह जाओ, तुम आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं की साधना करने में ये सब अवस्थाएं घटती हैं, तो आप लोग इस पर जो है ब्रह्मांडी साधनाओं पर न ध्यान दें। जब आप आत्मा का शब्द सुनेंगे तो उस आत्मा का रूप भी दिखाई देगा, शब्द भी सुनाई देगा, और आत्मा का एक रूप है, वह रूप दिखाई देगा। और नीचे वाले में जा रही, लेकिन आपको ध्यान ऊपर लगाना है, हमेशा आपको ऊपर लगाना है, हमेशा आपको रिपीट ऊपर करना है, तब आपकी बात बनेगी। अब ये नहीं कि वही सुनाई दे रहा है तो अब जहां सुनाई दे रहा है वहीं पर ध्यान लगा दें। नहीं, आपको ध्यान दसम दरवाजे पर लगाना है। साहब की जो साधना मिली हुई है, अब जैसे कैसे साधना आप लोग को मिली है, लेकिन अगर जिनको मिली होगी
सही साधना मिली होगी, मैं उनको बता रहा हूँ कि वो साधना बार बार वहीं करें। अब जे के भाई ब्रह्मांडीय मिलल बा तब का करी, वो जहाँ लगौले बा तहने लगाई, त्रिकुटी में मिलल तो त्रिकुटी में लगाई। लेकिन साहब की साधना त्रिकुट में नहीं है, साहब की साधना अलग है। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि साधना आप जहाँ की करेंगे वैसा चीज सुनाई देगा, और साधना साहेब की भी करेंगे तो उसमें भी ब्रह्मांडी शब्द सुनाई दे देता है। लेकिन उसको साधक छोड़ करके अपने मुकाम पर हमेशा साधन करता है, अपने मुकाम पर ध्यान देता है, न कि उस पर ध्यान देता है। उस पर ध्यान हटा करके मुकाम पर लगाना चाहिए जहाँ गुरु बताए हैं। नहीं तो वही के सुनत रवा जीवन बीत जाई, 84 लाख जोनी में जाइबा। तो इसलिए बंधुओं जहाँ मेन बिंदु गुरु बता रहे हैं वहां पर आप ध्यान लगाइए। अभी भाई गुरु कौन तो का बताए दिले बना, ब्रह्मांडी बताए दिले तो सुनैबे करी। लेकिन साधना अगर आपको वहां का मिला है तो कभी कभी ऐसे घटना घटेगी, लेकिन आपको ध्यान वहां करना है जहां आपको गुरु बताए हैं। इसलिए बंधुओं मेरी बात आप समझ चुके ही होंगे, तो इसलिए मैं अब यही कहूँगा कि आप विचार करके साहब की वाणी को पढ़िए, विचार करिए, और उस ब्रह्मांडी शब्दों पर ध्यान मत दीजिए। क्यों सुनाई दे रहा है, सूरत जहाँ आपकी जाएगी वहां सुनाई देवे करेगा। जहाँ वस्तु बा वहां हम खोजेंगे, वहां हम जब सूरत लगाएंगे तब न वो चीज हमको मिलेगा। और वो चीज जब उस जगह पर आप साधना मिलेगा तब होगा, और वहां भी करने पर ये सब सुनाई देता है। क्योंकि सूरत जो है आपकी उठारती नहीं है तो नीचे उतरेगी तो सुनाई देगा। तो उसको आपको छोड़ना है, आपको उधर लगाना है। आत्मा जहां बैठी हुई है वहां आपको सूरत को ठहराना है, यहाँ की चीजों को छोड़ना है। नहीं छोड़ेंगे तो फिर वही नश्वर चीज को पकड़ेंगे, फिर 84। यही ना जो संसार के लोग हैं, जैसे गोरखनाथ, मच्छंदर नाथ, ये जो है जनक वगैरह जितने हैं, वो लोग ब्रह्मांडीय साधना न किए, इसीलिए न 84 लाख जोनी में गए। इसीलिए वो आत्मा को नहीं जान पाए। आप फिर उसी में आप लोग की सूरत अटक रही है, तो सूरत को बाहर निकालिए, जहां मेन बिंदु है वहां पर रखिए, तब ना आपको ज्ञान होगा। बार बार रिपीट किया जाता है। 24 पर 8 पर 64 घड़ी लाग रहे अनुराग, 8 पर 64 घड़ी वो बार टिकावल जला। अभी नहीं जन बैठे कि बाद 2 घंटा 1 घंटा साधना आप करते हैं और उसमें टिकाते हैं तो टिकेगा, इतना जल्दी टिकेगा। 24 घंटा आप जो है हमेशा रगड़ करना होगा, तब बंधु आपको 10वें दरवाजे पर आपकी स्वरूप ठहरेगी, तब वो आत्मा दिखाई देगी। इतना आसान नहीं है, सूरत वहां जल्दी ठहरती नहीं है। मदन साहब कहें कि सूरत से नीरत ही ठहरावे ज्यों सिंही पर सरसों, जैसे गाय के सिंह पर सरसों रखल कठिन है वैसे हो। इसलिए सूरत वहां जल्दी ठहरती नहीं है, सूरत नीचे उतर जाती है। लेकिन उसको जो है बार बार आप 8 पहर लगे रहेंगे तभी बात बनेगी, ये नहीं तो नहीं बन सकती है। जान लीजिए कोई 1 घंटा साधना करेगा, कोई 2 घंटा साधना करेगा, तब पता चल रहा है कि सूरत जो है 22 घंटा तो माया में आई हुई है, तो 2 घंटा 3 घंटा साधना करने से सूरत ऊपर चली जाएगी, नहीं जा पाएगी बंधु। क्योंकि जो सूरत जो जिधर बहती है उधर अपना धार बना लेती है, जिधर बहती है उधर धार बना लेती है, तो उधर हो जाएगी कैसे। मान लीजिए 24 घंटा में 22 घंटा जो है आपकी सूरत जो है नीचे बह रही है, शरीर में बह रही है, बाह्य जगत में बह रही है। 2 घंटा साधना में बैठ गए हैं आप, तो क्या आत्मा जान लाएंगे? ऐसे ऐसे जुगन जुगन करते रह जाएंगे। 24 घंटा रिहर्सल संत करते रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा जो है उसका रिहर्सल करते रहते हैं सभी काम करते वक्त। लेकिन वो ध्यान उनका जो है जैसे जो है मणि के अजोर में सर्फ चलता है, लेकिन ध्यान उसका मणि पर रहता है। और जैसे जो है कछुआ चरता है लेकिन उसका ध्यान अंडे पर रहता है, तो
उस प्रकार से काम करत रहा कौन हो, लेकिन ध्यान अपन हमेशा सूरत के संहारे रहा, तब संभरी, तब वहां शब्द सुनी। इतना आसान नहीं है बंधुओं के 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 18 घंटा साधक साधना करेगा तभी नहीं जान पाएगा। वो 24 घंटा उसे साधना करना होगा, 24 घंटा उसको रिहर्सल करना होगा, सूरत को वहां ठहराना होगा, तब वो जान पाएगा बंधुओं। इतना आसान आप लोग मत समझिए वहां सूरत को ठहराना और लगाना, क्योंकि सूरत जब आपकी नीचे बह रही है तो वहां आप जो है तो अपना घाट न बना लेती है, क्योंकि पवन उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पवन जो है उधर घाट बना लेता है, तो बार बार उधर न बहेगी। मान लीजिए आप 4 घंटा साधना करते हैं, 20 घंटा आपकी सूरत जो है बाह जगत में घूम रही है, तो अब आप जब उधर आप ले जाएंगे तो 20 घंटा तो उधर गई है, तो 4 घंटा में आप उधर जाएंगे। अब यही गंगा का पानी हिमालय से आ रहा है, इधर को बह रहा है, आप उसको रोक करके उधर लगाएंगे 2 घंटा चाहे 4 घंटा लगाएंगे तो उधर जाएगा, क्योंकि वो अपना घाट बना लिया, तो इधर न भागेगा, पूरब की तरफ न भागेगा। इसीलिए उसको धार को उल्टा हमेशा जो है किया जाता है, हमेशा सूरत को हमेशा रिपीट किया जाता है, उसको आदत बनाया जाता है, उसको वहां ठहराव हमेशा बनाया जाता है। तब साहब कहें कि सूरत शिला पर धोइए निकसे रहूंगा पार। सूरत शिला पर आप हमको हमेशा धोया जाता है, वहां पर ठहराया जाता है, तब आप आत्मा परमात्मा को जान जाएंगे, आत्मा को जानेंगे। इतना आसान नहीं है बंधुओं, आत्मा को जानना भी एक समाधि है, मौत है। इसलिए आप लोग लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कठिनाई समझकर छोड़ दीजिए। हरि प्रभु के में प्रेम लगाइए, 2 ही घंटा कर पाते हैं करिए, धीरे धीरे बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद पानी से तालाब भर जाता है। उसी प्रकार से धीरे धीरे वाली भक्ति आप आगे पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि परमात्मा को जानने के लिए अगर एक शरीर से आप जानना चाहते हैं तो 24 घंटा भजन करना होगा, हमेशा साधनरत होना होगा, तब आपकी सूरत ठहरेगी, अन्यथा सूरत ठहर नहीं सकती है, जान लीजिए। क्योंकि बंधुओं बड़ा ठिठार आदमी की जरूरत है वहां ठहरने के लिए, एकदम लगा रहे 24 घंटा, 8 पहर 64 घड़ी लाग रहे अनुराग। 8 पहर जो होता है 24 घंटे में, उतना साहब कह रहे हैं लगाने के लिए। इसलिए वहां रुकाना बड़ा कठिन है बंधुओं। आप लोग जो है आए है कि भजन करते रहिए, आप लोग हताश मत होइए कि ये हो हम ठहरा ही नहीं पाएंगे, हम तो 2 ही घंटा करते हैं साधना, हम 1 ही घंटा करते हैं। धीरे धीरे बंधुओं ये संस्कार एक जन्म की भक्ति नहीं, कई जन्म लगते हैं, धीरे धीरे जीव आगे जाता है। इसलिए आप लोग भक्ति भजन करते रहिए, और उसमें जो है अगर उस अवस्था को आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके लिए 8 पहर 64 घड़ी का अनुराग चाहिए। साहेब को हमेशा सूरत को वहां आपको संवारना होगा, हमेशा ठहराना होगा, क्योंकि सूरत जल्दी ठहरती नहीं है वहां, क्योंकि ये जो है इंद्रियों के माध्यम से शरीर में बह रही है, और शरीर के माध्यम से फिर बाह्य जगत में आंख के द्वारा कान द्वारा ये सब बाह्य जगत में जा रही है। तो इसका खिंचाव इधर ना है, जब इधर है तो उधर जाएगी कैसे, नहीं जा सकती बंधुओं। इसलिए उसको हमेशा उसको रद्द करना पड़ेगा, हमेशा उसको हमेशा आदत डालना होगा, उसका बहाव उधर करना होगा, तब वहां से बात बनेगी बंधुओं। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके मत घबराइए, हमको नहीं मिल रहे हैं अनात्मा परमात्मा। इसलिए परमात्मा को जानना बड़ा कठिन है हमारे भैया। और कठिन क्या है, बस यही है कि हम माया में इतना रमे हुए हैं कि हम माया की ओर से हटा नहीं रहे अपने आप को, इसलिए कठिन है। नहीं तो कठिन नहीं है, सहज है। लेकिन हम माया में इतने रमे हुए हैं कि हमारा ध्यान हमेशा माया में भाग रहा है, तो इसलिए हमारी सूरत वहां ठहर नहीं रही है।
इसलिए मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए और उस पर विचार करिए। आप लोग घबराइए मत, धीरे धीरे साहब के पास आप लोग चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, जो प्रभु में लगा हुआ है वो जाएगा लेट सवेर। ऐसा नहीं है बंधुओं कि वो नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग मेरी बात सुनकर ऐसा समझे कि हम तो इतना कर ही नहीं पाएंगे तो आप लोग हताश हो जाए। तो आप लोग हताश मत होइए, लगे रहिए प्रभु में। जितना शक्ति है उतना भक्ति करिए, धीरे धीरे प्रभु के देश आप लोग चले जाएंगे। इसलिए बंधुओं, मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए साहिब बंदगी।